I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. हेलो गाइस, वेलकम टू पाई उपाय। दिस इज रोहित शर्मा। इससे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे हम अपने अरिथमेटिक स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अरिथमेटिक पोर्शन के कैलकुलेशन की, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली होगी और आपने फॉर्मूले भी याद कर लिए होंगे। तो अगर आपको कैलकुलेशन के अंदर जो हमने टूल्स की बात की थी, अगर आपको टूल्स याद करने में इश्यू आ रहा है तो आप इस वीडियो में बताए गए मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं और आई कैन गारंटी कि आपको वो नंबर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले टूल की, विच वॉज टेबल्स। तो मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिखूंगा, ठीक है, और मैं लिखूंगा साइड में जो टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, लेट्स से 9, 4, 6, 8 और 7। मैं यहाँ पर लिखता हूं 70। तो आपको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे आंसर लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, 9 है। ये आपके पास सपोज 18 है, तो ये हो गया। ठीक है, तो आप इन नंबर्स को एक रैंडम नंबर लिख के आपस में मल्टीप्लाई करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टूल वॉज स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स याद करने के लिए मैं यहां पर एक रेफरेंस नंबर का यूज करूंगा। ठीक है, लेट्स से 20। अगर आपको 20 से लेके 30 तक के नंबर याद करने हैं, उनके स्क्वायर्स याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं, तो आप रेफरेंस नंबर लो 20 को। ठीक है, अगर आपको 30 से 40 तक याद करना है तो आप रेफरेंस नंबर लो 30 को। ठीक है, इस तरीके से रेफरेंस नंबर लिया मैंने 20। अब हम 20 के अंदर इन नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर उनके स्क्वायर्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, स्क्वायर्स की और क्यूब्स की भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा 29। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है 841 और क्यूब होता है 24389। ठीक है, उस तरीके से ये क्या बन गया 24। 26, 28 और 27। तो 729 और 19683। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर्स और क्यूब्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लेट्स से 31 से लेके 40 तक के करने हैं याद। ठीक है, और क्योंकि हमने कहा था कि 30 तक के क्यूब सफिशिएंट होते हैं, तो आप सिर्फ स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कीजिए 30 के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कितना बनेगा 39, तो ये बन गया 1521। 34 बन गया 1156। 36 बन गया 1296। 38 बन गया 1444 और 37 बन गया 1369। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी रेफरेंस नंबर लेके स्क्वायर्स और क्यूब्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आपने अगर स्क्वायर्स की प्रैक्टिस कर ली तो 4th डिग्री की प्रैक्टिस तो आपको ऑलरेडी हो ही जाएगी। ठीक है, बस आपको याद करना पड़ेगा 8 की पावर 4 और 9 की पावर 4, क्योंकि 8 की पावर 4 बनता है 64 का स्क्वायर, जो कि 50 से बड़ा हो गया,
और आपने तो सिर्फ 50 तक के स्क्वायर करे थे याद, ठीक है। 8 की पावर 4 इज 4096 और 9 की पावर 4 इज 6561, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट्स की। तो नंबर हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो √9 इज 3 और √4 इज 2, ये तो आसान है। √6 इज 2.449, √8 इज 2.828 और √7 इज 2.64, ठीक है। तो ये हो गया हमारे स्क्वायर रूट्स। एंड लास्ट क्या था हमारे पास, फैक्टोरियल्स। तो 9 का फैक्टोरियल इज 362880, 4 का 24, 6 का 720, 8 का 40320 और 7 का 5040। तो इस तरीके से आप रैंडम नंबर लिख के और हर नंबर के स्क्वायर, क्यूब, फैक्टोरियल या रूट कुछ भी आप याद कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमने इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं, ठीक है, कि हम इतने नंबर्स याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके बिना भी तो काम चल रहा होगा आपका अभी तक, ठीक है। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। सपोज आपका एग्जाम है एसएससी का, ठीक है, जहां पर आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के सिर्फ 25 से 30 सेकंड लगते हैं, मतलब 25 से 30 सेकंड मिलते हैं, लगते तो काफ़ी ज़्यादा होंगे लेकिन मैक्सिमम आपको 30 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। और आपके पास मान लो कुछ क्वेश्चन आया इस तरीके से, क्या कि आपका क्वेश्चन है सपोज सरफेस एरिया वॉल्यूम का, ठीक है, मेंसुरेशन का। तो वो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मेरे ख्याल से 4th 5th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और 12th क्लास तक वो चैप्टर चलता है। मेरे ख्याल से सिर्फ 11th क्लास के अंदर वो चैप्टर नहीं है, अदरवाइज हर क्लास में वो चैप्टर आता ही आता है, ठीक है। तो आपका एग्जाम चल रहा है मान लो एसएससी का, ठीक है, और आपके सामने एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि भी लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपको ये मालूम चला कि 413 पाई आर क्यूब जो कि लाइक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, इसका आंसर आपके पास कुछ आया हुआ है, ठीक है, और आपको डायमीटर निकालना है। तो ये कुछ बनेगा इस तरीके से, ये कुछ कटेगा, ठीक है, और लेट्स से आपके पास इसको सॉल्व करके कुछ कैलकुलेशन आई हमारे पास कि भाई आर क्यूब कितना आया, 21952। अब देखो ये जो क्यूब है इसका क्यूब रूट निकालना इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। इसका आपको क्यूब रूट निकालने में कम से कम 30 सेकंड से ऊपर लगने वाले हैं। अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको मैक्सिमम ये लगा लो 25 सेकंड तो लगेंगे, ठीक है, अगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। और मिले कितने हमें, सिर्फ 30 सेकंड मिले एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अगर आपका ये सॉल्व करके इस तरीके से आया तो आपका लगेगा सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड, अगर आपने टूल्स की प्रैक्टिस कर रखी है। किस तरीके से, आप बोलोगे आर क्यूब इतना आया, तो आर कितना आया 28, स्ट्रेट अवे आपका सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। बट आपने प्रैक्टिस अगर नहीं कर रखी है तो आप मुझे कमेंट में ये लिख के समझा दो कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आप इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ने वाले हो, समझने वाले हो और ये कैलकुलेशन भी परफॉर्म करने वाले हो सिर्फ 30 सेकंड के अंदर अंदर। क्योंकि आपको अगर ये टूल्स याद नहीं है तो आपका इतनी छोटी सी बात पे कम से कम 1 मिनट खराब हो जाएगा, समझो। और ऐसे आपके पास कम से कम 10-12 क्वेश्चन भी आ गए, मान लो सब में कैलकुलेशन ही है, ठीक है, तो आपका 12 मिनट खराब हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपके 12 से 13 मिनट सोचो खराब हो जाएंगे इसी बात पे। क्यों?
क्योंकि आपने हमारा वीडियो नहीं देखा था, ठीक है। और फिर आप बोलते हो कि एग्ज़ाम बहुत लेंथी था, कैलकुलेटिव था, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। तो ये हमने बात करी है क्यूब्स के एप्लीकेशन की। अब बात करते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन आया, मैं बहुत ही इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, कि ये है 8√7, ये है 15√7, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा। हालांकि इतना इजी क्वेश्चन कभी आता नहीं है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास इतना इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और आपके पास ऑप्शन क्या है, देखो यहाँ से देख के बोल सकते हैं फटाफट से कि कितना आएगा। 8 15 से क्या बनता है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, 17 बनता है। तो क्योंकि यहाँ पर √7 लगा हुआ है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, √7 आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो ट्रिक हो गई, ठीक है। लेकिन आपके पास क्या है कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से है कि 41.3, 44.8, 47.9 और 50 पॉइंट। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है सपोज, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा 70 इंटू, पहले आपको इसको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको ये याद नहीं है डायरेक्टली तो आपके कम से कम 15 सेकंड जाएंगे इसी के अंदर सिर्फ, ठीक है। मान लो 15 सेकंड आपके यहाँ चले गए और आपने सपोज निकाला क्या कि 2.64, ठीक है। और अब क्या हुआ, आपको टेबल भी नहीं आता सपोज, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। वहाँ कैसे करोगे आप पहले 76 से निकालोगे अलग से, फिर जो आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि आपको टेबल नहीं आता, इस चक्कर में आपके 20 सेकंड और खराब हो गए। तो ये हो गया हमारे पास 35 सेकंड। तो आपने 35 सेकंड कहां पर लगाए, जहां पर आपका सिर्फ ये लगा लो, आपको ये निकालने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड लगता, और मल्टीप्लाई करने में आपको फिर से क्या लगता, काफ़ी कम टाइम लगता, ठीक है। आपको लगा लो 5 सेकंड लगते हैं सिर्फ, या 6 सेकंड लगते हैं। तो आपको 7 सेकंड लगने चाहिए थे और आपके लग गए 35 सेकंड, समझ लो। और मिले कितने थे, 30 सेकंड। तो ये लगा लो आपने वो 30 सेकंड जो मिले हैं वो तो आपने एज इट इज वेस्ट कर दिए। तो आप एक क्वेश्चन पहले ही पीछे हो गए बाकियों से, कंपटीशन से। तो समझ रहे हो आप, तो इन टूल्स का इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा होता है यूज़, ठीक है। बट आपको लगता है कि अभी भी इनका यूज़ नहीं है, तो आप इन्हें मत याद करें, क्योंकि काम तो आपका फिर भी चलता रहेगा, ठीक है। देखो होता क्या है कि कोई एग्ज़ाम है, अगर मान लो एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट मिले, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि सपोज अगर सीट्स अगर 2000 है तो एप्लीकेशन आती है 20 लाख, और आज का तो ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो आप सोचो कि रेशो कितना बना, ये 2 और 20,000, 10,000, सोचो 1:10,000। तो 10,000 बच्चों के ऊपर एक बच्चा निकलेगा, समझ रहे हो इसका मतलब। तो आपको अगर इन 10,000 को बीट करना है तो आपके पास ऐसा स्पेशल क्या है, वहाँ आपको कमाएंगे वो टूल्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि वो हर कोई याद नहीं करता, ठीक है। तो
आपने अगर वो टूल्स याद कर लिए तो आप इन 10,000 की भीड़ में से पहले ही बाहर आ गए, ठीक है। और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो एसएससी हुई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, सपोज कोई प्राइवेट जॉब का इंटरव्यू है, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी कंपनी में बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट हमें मिले, ठीक है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी जो बेसिक नीड्स है वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो अगर आपको खाना खाना है, ठीक है, तो आप में से कितने लोग एक छोटे से ढाबे में खाना खाना पसंद करेंगे और कितने लोग 7 स्टार होटल में खाना खाना पसंद करेंगे, सपोज बुर्ज अल अरब, ठीक है। या सेकंड वाज लाइक कपड़े, ठीक है। तो आप में से कितने लोग सस्ते वाले कपड़े पहनना पसंद करेंगे या फिर कितने लोग ज़ारा के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, ठीक है। या बात करें मकान, ठीक है, तो आप में से कितने लोगों का ड्रीम हाउस क्या है? 8x8। क्या आप में से किसी का ड्रीम हाउस 8x8 है? 8x8 पर एक रूम है क्या, ठीक है। या फिर आपका ड्रीम हाउस क्या है? दुबई में एक पेंट हाउस, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आपकी अपनी लाइफ से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है तो सामने वाले की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा होती है आपसे, ठीक है। सामने वाले इन द सेंस जो आपका एग्ज़ाम ले रहा है, आप जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है, ठीक है। तो आपके अंदर भी वो स्किल्स होने चाहिए जो बाकियों में नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये टेबल्स स्क्वायर्स ये सब याद कर लो, ठीक है, और आपको पेंट हाउस मिल जाएगा या आपको लैम्बोर्गिनी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इन कैलकुलेशंस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। और फिर भी आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। So let's end the video here and I'll see you in the next lecture. So this is Rohit Sharma signing off.